अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चंस हैं, हम इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। आपको समझाएंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले तो क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ लेते हैं, उसको इसका मतलब जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये लफ्ज़ बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पूछ रहा है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या है, उसके बाद बेस आपको पता चल जाएगा। एक्सपोनेंट ऐसा नंबर या वैल्यू होती है जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में किसी नंबर या वेरिएबल के ऊपर होती है। यानी ऐसा नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म, हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक सबस्क्रिप्ट और एक होती है सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर देखें, ये ए है, फॉर एग्जांपल ये ए है। अगर मैं इसके नीचे लगाता हूँ 2 नीचे, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म है। अगर ये ऊपर मैं लिखता हूँ 3, ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म है। नीचे जो नंबर किसी वैल्यू के होगा वो सबस्क्रिप्ट, ऊपर जो नंबर होगा वो सुपरस्क्रिप्ट। तो मैथ्स के अंदर इस सुपरस्क्रिप्ट वाले नंबर को, यानी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। दूसरे मायनों में, दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं पावर। तो ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में किसी नंबर या वेरिएबल के ऊपर हो, उसे पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है तो आपने एक्सपोनेंट के बारे में बताना है। तो एक्सपोनेंट क्या है कि ऐसा नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में किसी नंबर या वैल्यू के ऊपर हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब जब एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट क्या है कि सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कोई नंबर हो, जब यानी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में जो नंबर है वो जिस चीज़ के ऊपर होगा उसे हम बेस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं 4 सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है, ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। जिसके ऊपर ये होगा उसे बेस कहते हैं। यानी कि सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में जो नंबर किसी के ऊपर होगा उससे हम कहते हैं बेस। तो 4 आपका हुआ एक्सपोनेंट, क्योंकि ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में जो नंबर किसी के ऊपर होगा उसे क्या कहेंगे, बेस। तो बेस आपका हो गया 3 और एक्सपोनेंट हो गया आपका 4। तो आप लिख दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लगा दें आप, ताकि क्योंकि जब भी हम मैथ्स में कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन लगाते हैं। अब आते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखना है, बेस। क्वेश्चन के हिसाब से बेस हो गया नीचे वाला नंबर, यानी नीचे वाला नंबर आपका बेस, ऊपर वाला नंबर आपका पावर या एक्सपोनेंट सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में। एक्सपोनेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप जाहिर बात है ऐसे तो नहीं कहेंगे ऊपर वाला नंबर, तो आप उसे बताएंगे कि ऐसा नंबर जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में हो। तो बेस हो गया आपके पास 3, और जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में जिसके ऊपर होगा वो बेस होगा। तो बेस हो गया आपका, बेस 3 हो गया। और एक्सपोनेंट आपका, आप चाहें तो शॉर्ट में EXP लिख दें या पूरा लिख दें, मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया जी 4। सेम इसी तरीके से आप इस पे आ जाएं, सॉल्यूशन लगा दें आप, और उसके बाद आप बेस क्या है, किसके ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म 1/2 के ऊपर है। यानी एक्सपोनेंट जो है वो आपका 3 है, वो किसके ऊपर है, 1/2 के। तो आपका 1/2 बेस हो गया, और एक्सपोनेंट आपका हो गया, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट आपका हो गया 3। सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। उसके बाद आप आते हैं बेस हो गया आपका -30, और एक्सपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में कौन सा नंबर है जी, 20। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। आइए अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। रेडिकेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडिकेंड वो नंबर होता है जो रेडिकल साइन के अंदर हो, यानी रेडिकल साइन के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड है, और जो रेडिकल के बाहर इस कॉर्नर के ऊपर जो नंबर है, यानी रेडिकल की जो, ये आप देखें हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके ऊपर जो नंबर है ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। तो रेडिकल के इनसाइड यानी रेडिकल के अंदर जो नंबर होगा या वैल्यू होगी वो रेडिकेंड, और जो रेडिकल के बाहर छोटा सा जो नंबर होगा वो आपका इंडेक्स होगा। इंडेक्स, जब हम रेडिकल साइन हटाते हैं तो इंडेक्स हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है। ये आगे क्वेश्चन की आगे वाले क्वेश्चन में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंड, और रेडिकल के बाहर वाली वैल्यू कॉर्नर पे जो है छोटा सा नंबर है, इसे इंडेक्स कहते हैं। तो आप इसे लिख दें सॉल्यूशन, ठीक है। हमसे पूछा गया रेडिकेंड, तो रेडिकेंड इज इक्वल टू 5, और इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास
3। सेम इस पे आ जाते हैं सॉल्यूशन। और अब आते हैं रेडिकेंड। रेडिकल के अंदर कौन से नंबर है, खाली x नहीं है, x के साथ y भी है, यानी पूरी वैल्यू x अपॉन y। ये पूरी वैल्यू आपकी रेडिकेंड है, खाली आप x या y को अलग अलग नहीं, पूरा नंबर ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये आपका रेडिकेंड कहलाएगा, यानी x अपॉन y। उसके बाद आप आ जाते हैं बाहर, जो छोटा सा नंबर आपको दिया गया है बाहर रेडिकल के, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स 4। सेम इस पे आ जाए जी। इस पे देख लें, अंदर जो वैल्यू पूरी, यानी x या y या z की बात नहीं हो रही, पूरी वैल्यू की बात हो रही है, x स्क्वायर y z, तो आप रेडिकेंड में लिखेंगे x स्क्वायर y z। स्टूडेंट्स ओके। अब आते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स है हमारा 5, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब इंडेक्स हमने पूछा गया है, ठीक है, तो हमें रेडिकेंड और इंडेक्स हमने बता दिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू आपके पास रेडिकेंड होती है और रेडिकल के बाहर जो छोटा सा नंबर कॉर्नर पर दिया जाता है उसे इंडेक्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे देख लीजिए अच्छी तरीके से और समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कह रहा है कि इस रेडिकल साइन को ख़त्म करें और इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में, यानी सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में पावर्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इंडेक्स यहाँ पर कोई नहीं है तो ये याद रखें, जब रेडिकल के साथ इंडेक्स कोई ना दिया हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 हमेशा। अगर इंडेक्स दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो वही वैल्यू उस रेडिकल की होगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपने क्या करना है, रेडिकल के साथ बाहर कोई इंडेक्स नहीं दिया गया, तो आपने रेडिकल के बाहर कोई इंडेक्स नहीं दिया गया तो आपने इस रेडिकल को जब रिमूव करेंगे तो 1/2 पुट करेंगे एक्सपोनेंट के तौर पे, ठीक है। इंडेक्स जो आपका आएगा, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि जब हम इंडेक्स को हटाते हैं तो वो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें इंडेक्स दिया हुआ नहीं है, लेकिन रेडिकल की वैल्यू अपनी है, वो है 1/2। तो आइए हम इसे लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने लिखा 3/4 ब्रैकेट, उसके बाद क्योंकि इसके कोई इंडेक्स नहीं है तो 1/2। हमेशा ये याद रखिएगा, जब किसी रेडिकल के बाहर कोई इंडेक्स ना हो तो आपने उसकी वैल्यू 1/2 पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, सेम x/y, ठीक है, ब्रैकेट, पावर कितनी दी हुई है 5, ये इसकी अपनी पावर है। इंडेक्स क्योंकि नहीं है तो 1/2, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि वो अलग था, ये क्वेश्चन में सिर्फ इसमें रेडिकल की वैल्यू पुट करनी थी। अब इसमें इसकी पावर भी है और फिर इंडेक्स मतलब इसकी रेडिकल की वैल्यू भी है, तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे। तो x/y, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू, 5/2, नई वैल्यू आपके पास। तो x/y बन जाएगा आपके पास जो पावर में वो 5/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन। सबसे पहले अगेन y/x आपने लिखा, ठीक है, ब्रैकेट, पहले तो इसकी अपनी पावर जो कि -5 है। जब इंडेक्स हटाएंगे, इंडेक्स हटाने से क्या लिखना है हमने, 1/3, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था अभी सबसे पहले कि इंडेक्स जब हटाएंगे, रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाती है, अपॉन की फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये सब में आपने देखें, यहाँ पर भी हमने 1/2 और ये 1/3। तो इंडेक्स हटाएंगे यानी रेडिकल हटाएंगे और उसको जब आप एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो y/x हो गया जी, उसके बाद -5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 सवाल थे और उसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। फर्दर क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ये आज का लेक्चर यहीं तक है और इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।